Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the next lecture of Digital Logic and Design. आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक नए टॉपिक पर डिपेंड कर रहा है और एक नया टॉपिक हम सीखने की कोशिश करेंगे और आप देख सकते हैं उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। और इसमें जो लॉजिक का वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर जो आपके कोर्स का नाम है, जो नेम है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, उसका जो बिल्कुल दरमियानी लफ्ज़ है उसी पर मबनी है। तो आज से और अब से आगे जितने टॉपिक्स आएंगे ये आपस में कनेक्टेड होंगे और इनको आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। और ये मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपको बार बार रिपीट भी आगे चलकर करवाता चलूँ टॉपिक्स। उसकी वजह यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही अंदाज़ में क्वेश्चंस या डायग्राम्स दे दिए जाएँ, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में दिए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर एक एग्जांपल दे के कोई भी टॉपिक सीख लिया तो आप कहेंगे कि इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्ट हो कहीं पर आप पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको अगर वो चीज़ या डायग्राम या इक्वेशंस किसी और तरह से नज़र आ जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ हम देखेंगे और हम आज थोड़ा सा हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्लोली आपको लेकर चलूँ और आज के लेक्चर में एक अंदाज़ में आपको बयान करूँ और जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें एक अलग अंदाज़ में आपको बयान करूँ जिसमें कि चीज़ें रिपीट भी होंगी और आपको पता चलेगा कि लॉजिक गेट्स किन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आप ये समझ लें कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल का वर्ड निकले डिजिट से, डिजिट कहते हैं हिंसा या सिफर या एक, वो तो सिफर और एक की ज़ुबान समझते हैं ना, इसलिए उसे डिजिटल डिवाइस कहते हैं और इसीलिए हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। तो उस कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी हुई होती हैं, जो सर्किट्स लगे हुए होते हैं, जो पुर्जे लगे हुए होते हैं, उनको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एक इंट्रो देने के लिए यहाँ पर दिखा दिया गया। ये चीज़ भी आपको आगे समझ में आ जाएगी, जो कि पिंक में आप अंदर देख रहे हैं, ये क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली व्हाट आर लॉजिक गेट्स। अच्छा, लॉजिक गेट्स से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि लॉजिक किसे कहा जाता है, लॉजिक कहते किसे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, लॉजिक में अगर आसान अल्फाज में आपको मैं समझाऊँ तो लॉजिक कहा जाता है कि अगर आपसे कोई ऐसा सवाल कर दिया जाए कि जिसका जवाब आपने सिर्फ हाँ या ना में देना है, बहुत आसान करके मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी कि या यस या नो, बीच का कोई जवाब नहीं है उसमें, या यस या नो। जैसे कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, मैंने कहा या ज़ीरो या वन, या ज़ीरो या वन। अब ये नहीं हो सकता कि या 0.5 या ज़ीरो या वन, ठीक है। या मैं आपसे कहूँ कि आप कहीं पर जाना चाहते हैं और बाहर बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, तो आप एक कंडीशन लगा लेंगे, एक शर्त लगा लेंगे कि अगर तेज़ बारिश हो रही है तो मैं जाऊंगा, अगर बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो मैं जाऊंगा। तो इसमें कोई दरमियाना जवाब नहीं है, या यस है या नो है। इसी तरह से जो कंप्यूटर है, जो आपके डिजिटल डिवाइस हैं, चूँकि वो ज़ीरो और वन पे काम करते हैं तो उस ज़ीरो और वन को बाज़ औक़ात ऑन और ऑफ़ भी कहा जाता है, येस और नो भी कहा जाता है। इसे लॉजिक कहते हैं कि एक ऐसा सवाल कि जिसके जवाब में आपने या येस कहना है या नो कहना है, ठीक है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। ठीक हो गया, इसे कहते हैं लॉजिक। और इस लॉजिक को ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट भी तो करना था ना, वहाँ पर कुछ ऐसे पुर्जे लगाने थे कि जिन पुर्जों को आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते, कुछ हुक्म देते, तो उन अहकामात की सूरत में वो जो जवाब देते वो या यस होता या नो होता, या ऑन होता या ऑफ होता, ठीक है, या ज़ीरो होता या वन होता। तो वो जो पुर्जे थे, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्हें कहा गया लॉजिक गेट्स। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इन दी बाइनरी लेसन वी डिस्कस्ड दी वी विल बी डिस्कसिंग दी स्विचेस इनसाइड अ कंप्यूटर। यानी कि बाइनरी लेसन के अंदर हमने पढ़ा भी था कन्वर्जन्स के अंदर कि 0-1 की बात जब की जाती है तो वहाँ पर जो है बाइनरी की बात की जाती है, कंप्यूटर्स की बात की जाती है, और अब मैं इजाफा कर रहा हूँ वहाँ पर स्विचेस की बात भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्विच जो होते हैं आपके, वो या ऑन होते हैं या ऑफ़ होते हैं। आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, या आप ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर के अंदर भी है। तो लॉजिक गेट्स आर दी स्विचेस, ये एक तरह के स्विचेस हैं दैट टर्न ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द यूज़र इज़ डूइंग। यानी कि हमारी जो हरकत और सकनात हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को,
उनकी बुनियाद पर ये जो लॉजिक गेट्स हैं, ये जो अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये जो आपके पुर्जे लगे हुए हैं, अगर आसान करूँ, या ऑन होंगे या ऑफ होंगे, या 1 करेंगे या 0 होंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्विच। कंप्यूटर कुछ भी नहीं है अंदर, एक सर्किट है जो कि ऑन ऑफ होता जा रहा है बस। अब 1-0 की जब बात आती है तो ऐसा नहीं है ना कि आप कंप्यूटर ऑन खोल कर चेक करोगे और वहाँ पर देखोगे कि 1-0 कहीं दौड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता। 1-0 का मतलब होता है 1 ऑन 0 ऑफ, 1 येस 0 नो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ये आपके वो बुनियादी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, हिस्से हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाता है कि आपके कंप्यूटर्स कैसे काम करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, आपने कंप्यूटर्स को चलाना नहीं है, आपने जस्ट थोड़ा सा ये इस कोर्स के अंदर सीखना है कि कंप्यूटर काम कर कैसे रहे हैं। कर तो वो रहे हैं, आपके ना सीखने से ये तो नहीं है कि उनका काम बंद हो जाएगा, लेकिन कोर्स का तकाजा ये है कि एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता चल जाएं कि कंप्यूटर के अंदर जो वो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वो आप कह लें वो पुर्जे जो लगे हुए हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था लॉजिक, और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया लॉजिक गेट्स क्या हैं। इसके अंदर मजीद वही बात रिपीट की जा रही है, लॉजिक गेट्स टर्न ऑन व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू एंड ऑफ व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी कि कोई अगर शर्त सच हो जाती है तो वो जो सर्किट अंदर लगा हुआ है, वो जो पुर्जा लगा हुआ है, वो ऑन हो जाएगा, वो स्विच ऑन हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाए, फॉल्स की सूरत में ऑफ हो जाएगा। दे चेक वेदर और नॉट द इन्फॉर्मेशन दे गेट फॉलोज अ सर्टन रूल। यानी कि अंदर कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कोडिंग होती है, ठीक है, उनकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला करते हैं लॉजिक गेट्स के जो इनपुट हमें मिल रहा है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको इनपुट आउटपुट का पता है, जो हमें इनपुट इंस्ट्रक्शन मिल रही है यूज़र की तरफ से, क्या वो सही है कि नहीं है। अगर तो सही होगी तो स्विच जो गेट है वो आपका, या स्विच जो है आपका ऑन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ऑफ हो जाएगा। तो ये याद रखें कि जो लॉजिक गेट्स हैं, जो आपके सर्किट्स हैं, जो आपके पुर्जे हैं जो अंदर लगे हुए हैं, इस वक्त मैं पुर्जे कह रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली कहा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनको आप जो इनपुट देते हैं, उस इनपुट की सूरत में ये दो ही तरह का आउटपुट आपको दे सकते हैं, या ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0, या ऑन मीन्स ट्रू, 0 ऑफ मीन्स फॉल्स। तो ये तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। So let's do an example. Let's say a certain logic gate needs to determine if two numbers are equal. हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के अंदर एक लॉजिक गेट लगा हुआ है, एक पुर्जा लगा हुआ है, और जिसने ये पता लगाना है कि जो दो नंबर इसको इनपुट दिए जा रहे हैं क्या वो बराबर हैं कि नहीं है। अब ये शर्त है एक कि तुम्हारे पास जो दो नंबर्स आए ज़रा चेक करो, आंसर आगे आउटपुट देने से पहले ज़रा चेक करो कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर तो वो दोनों बराबर हैं तो आप कह दो वो ऑन, आउटपुट पे आपका आ जाएगा ऑन। और ऑन का मतलब क्या होगा कि हाँ भाई यस दे आर इक्वल। लेकिन अगर वो बराबर नहीं हैं तो आप आउटपुट पे ऑफ दिखा दो, ठीक है, या 0 दिखा दो, या फॉल्स दिखा दो। इसका मतलब है वो इक्वल नहीं होंगे। तो देखें जी, 5 और 5 इनपुट है यहाँ पर गेट पर आए, और उसने कंपेयर किया किसी भी तरीके से, और ऑन, तो हमें देखते साथ ही पता चला हाँ भाई जो इनपुट था, जो दो नंबर्स थे वो इक्वल थे, इसीलिए इसने ऑन दिखाया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आउटपुट पे आपको ऑफ दिखा रहा है। अब बीच में हो क्या रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ख़ास हद तक हम सीखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि इनपुट मिलते हैं, ठीक है, इनपुट मिलते हैं गेट्स को, लॉजिक गेट्स को, और उसकी बुनियाद पर ये जवाब देता है येस और नो, ऑन या ऑफ, 1 और 0। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कंप्यूटर में तो 1 और 0 की बात होती है, तो वही जो नॉन टेक्निकल एग्जांपल थी, अब ज़रा टेक्निकली आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करो और जो ऑफ है उसको 0 से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तो अगर उस 1 को और 0 को पिछली एग्जांपल में आप फीड कर दें और फिर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो क्या होगा, ज़रा देखते हैं। बट वी लर्न बिफोर दैट कंप्यूटर्स ओनली थिंक ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑन एंड ऑफ, विच टू देम इज़ 1 और 0। मतलब वो कह रहा है कि हमने तो ये सीखा है कि कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ या 1-0 की बुनियाद पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो 5-6 को हटाया जाए और अब 1-0 की बात की जाए। तो अगर दोनों ऑन हैं और आपको इनपुट में दोनों ऑन मिल रहे हैं या 1 मिल रहा है, तो आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त ऐसी बात हो रही है, मतलब गेट्स ऐसे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और अगर उनमें से एक भी 0 आ गया तो आउटपुट पे आपका 0 हो जाएगा।
ठीक है, किसी भी कंडीशन के अंदर। ये जनरल एग्जांपल इस वक्त आपको दी जा रही है कि कंप्यूटर में जब भी हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, 1 0 की बात करेंगे, इनपुट पे 1 और 0 की बात करेंगे, ना कि 5 6 7 की बात करेंगे। डेसिमल की बात नहीं हो रही होगी, 1 और 0 की बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप समझ लें कि रिमाइंडर, इनपुट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन यू गिव द लॉजिक गेट एंड आउटपुट रेफर्स टू व्हाट इट स्पिट्स आउट। यानी कि इनपुट हर उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जो कि आप किसी भी गेट को, उस पुर्जे को आप देते हो कि हाँ भाई ये लो, अब इसको, इस पर थोड़ा सा अपना काम करो, प्रोसेसिंग करो और हमें आउटपुट दो। ठीक है, आउटपुट किसे कहते हैं? जो लॉजिक गेट आपको रिजल्ट दे रहा है, या 1 या 0, या ऑन या ऑफ, या ट्रू या फॉल्स। सो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, अब ये हैं क्या, इन पुर्जों के नाम क्या हैं? ठीक है, पुर्जे मैं अभी तक कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं कहूँगा, अब मैं लॉजिक गेट्स कहूँगा, ये आपने याद रखने हैं और आगे हम इसकी डिटेल्स देखते चले जाएंगे। नॉट गेट, एंड, और एंड एक्स और, ये 4 हो गए, और इसके अलावा नैंड, नॉर, एक्स नॉर, 7। ठीक है, ये 3 फिलहाल हम नहीं देख रहे, पहले हमने इन चारों को देखना है, नॉट गेट, एंड गेट, और एक्स और गेट। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक, इसको बूलियन लॉजिक भी कहा जाता है। ठीक है, बूल कहते हैं यस या नो, बूल ये याद रखें, या यस या नो, तो वही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? आप इनपुट पे 1 या 0 दे रहे हो, वो किसी शर्त की बुनियाद पर वो जो गेट है उसको प्रोसेस करता है उस इनपुट को, और आपको आउटपुट पर या 1 दे देता है या 0 दे देता है, या ट्रू करता है या फॉल्स करता है। तो इस सारे सिस्टम को, इस प्रोसेस को कहा जाता है बूलियन लॉजिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे जो आप जितनी भी सैम्पल्स देख रहे हैं, ये सैम्पल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन गेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, पेपर्स के अंदर, किताबों के अंदर, हर एक जगह पर। तो ये हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कि जो नंबर 1 गेट है आपका, जो कंप्यूटर में, आपके डिजिटल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, वो है नॉट गेट। ठीक है, सबसे आसान तरीन लॉजिक गेट है ये। और ये करता क्या है? ये बहुत आसान काम कर रहा होता है। इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये भी आपको पता हो, इन्वर्टर भी कहा जाता है, इस नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। और हमें कैसे पता चलेगा अगर हमारे सामने कोई सिंबल आ जाए? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉट गेट है? तो ये आपके सामने सिंबल है नॉट गेट का, ये अगर आप देखें, ये एरो सा बना हुआ है। ठीक है, और आगे बबल सी है, और यहाँ पर एक लाइन है और आगे एक लाइन है। तो इस तरह का अगर आपके पास सिंबल आ जाता है या नज़र आ जाता है, तो आप कहेंगे कि यार ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। ये पीछे जो एक लाइन है, इसका मतलब है इसका एक ही इनपुट होगा, और आगे जो एक लाइन है, इसका मतलब है इसका एक ही आउटपुट होगा। और बाकी जो ये एक आपके पास एरो है और आगे बबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट गेट को। अच्छा, याद रखें, इस बबल का काम होता है इन्वर्ट करना, उल्टा दो। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट याद है, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? आप क्या करते थे उसमें, सोच के बताएं ज़रा। जी, जिन्होंने कहा कि आप हर एक बिट को इन्वर्ट कर देते थे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा पुर्जा है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट का काम करता है? वो ये नॉट गेट ही है, क्योंकि ये वही काम कर रहा है। क्या, ज़रा देखें, इनपुट पे अगर आपने 1 दिया तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? 0। यानी कि इस गेट ने क्या किया, इस नॉट गेट ने उस इनपुट को इन्वर्ट करके आपको रिज़ल्ट दे दिया। अगर इनपुट पे आप 0 देंगे तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। और ये याद रखें कि जो नॉट गेट है, इसमें इनपुट हमेशा 1 ही होगा, एक ही इनपुट होगा। यानी कि एक ही बिट आप इसको दोगे जिस पर कि ये प्रोसेसिंग करके आपको एक आउटपुट देगा। तो बस इसका यही काम है। फ़िलहाल आप ये जहन में रखें कि इसका जो सिंबल है वो ये है, और इसका एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, या आप अगर याद हो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट जो हम लिया करते थे। सही है जी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है जी एंड गेट। ठीक है, एंड गेट किसे कहते हैं? नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है, लेकिन जो एंड गेट है इसमें 2 इनपुट्स दिए जाते हैं। आउटपुट एक ही होगा, इनपुट्स 2 होंगे। और सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल देख लेते हैं, ये इस तरह का सिंबल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसको कोई नाम तो नहीं दिया जा सकता, आपने जहन में रखना है, प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह का अगर सिंबल आ जाए जिसमें 2 इनपुट्स हैं, 2 पीछे लाइनें हैं, एक आउटपुट है और डी टाइप शेप है, तो आप कहेंगे ये कौन सा है? गेट है कि कौन से गेट की रिप्रेजेंटेशन है? एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है। और इसे बाज़ लोग मल्टीप्लिकेशन गेट भी कहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि इनपुट में 2 हैं। 2 का क्या मतलब है? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1।
यही कॉम्बिनेशंस बनेगी ना, ये आगे चल के हम टेबल की सूरत में भी देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर ज़ीरो यहाँ पर अगर आप देखें 1 है एक इनपुट पर, एक इनपुट पर 1 है, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आउटपुट पे 1। लेकिन अगर किसी एक इनपुट पर 0 आ जाए और आप उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 0। यानी कि एंड गेट कर क्या रहा है, ये जो दो इनपुट्स आप दे रहे हैं उनको बेसिकली मल्टीप्लाई करके आपको रिज़ल्ट दे रहा है बुनियादी तौर के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी सिचुएशन होगी कि जिसमें कि एंड गेट आपको आउटपुट पे 1 देगा, तो आप कहेंगे कि यार वो सिचुएशन वो होगी कि जिसमें दोनों इनपुट्स आपके क्या होंगे 1 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका क्या होगा ऑन, ये 1 क्या है ऑन। और अगर कोई एक भी 0 हो जाए या कोई एक भी ऑफ हो जाए तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड गेट के बारे में। इसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल का मतलब ये होता है कि एक टेबल की शक्ल में आप बता दो देखने वाले को कि वो जो गेट है वो कर क्या रहा है, कि अगर गेट पर इनपुट ये दिया जाए, फलां बिट्स दी जाएँ तो आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कैसे होता है, बहुत सिंपल है। अब लास्ट स्लाइड के अंदर हमने एंड गेट देखा जिसमें दो इनपुट्स थे, ठीक है, दो इनपुट्स थे, यानी कि इनपुट 1 और इनपुट 2। ये एक तरीका है ट्रुथ टेबल को बनाने का, इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। किसी भी लॉजिक गेट को अगर आप टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो उस टेबल को कहेंगे ट्रुथ टेबल। ये वर्ड आपको याद हो, ठीक है, आज के लिए ये जहन में रखें आप। और उसके बाद आप करते ही हैं कि आप ये पता करवाते हैं कि उस लॉजिक गेट में कितने इनपुट्स थे, कितने थे अभी पिच लास्ट हमने स्लाइड में देखा, इसमें 2 इनपुट्स थे। तो 2 इनपुट्स थे तो इसका मतलब है एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 2 है। तो इनपुट 1 या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इनपुट 2 भी या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ज़रा गौर से देखें, इस 0 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ रहा है 0, इस 0 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0, इस 1 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, और इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1। तो ये जो 1 है, ये जो ऑन है, ये सिर्फ एक ही सूरत में आ रहा है कि जब दोनों इनपुट्स इनपुट 2 और इनपुट 1 क्या हो रहे हैं आपके 1, ठीक है। तो जो एंड है, एंड गेट है या एंड का ट्रुथ टेबल है, ये हमें बताता है कि जो आपको आउटपुट 1 मिलेगा या ऑन मिलेगा या ट्रू मिलेगा, वो उस सूरत में मिलेगा कि जब दोनों इनपुट्स आपके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है ट्रुथ टेबल को लिखने का। एक और आसान तरीका भी है, वो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट को, इसी टॉपिक को आगे चलकर बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आगे चलकर डीप इसमें चीज़ें हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि इसको अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश करें। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।